तो सबसे पहले अगर बेटा अपन देखते हैं गुड़िया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस के, है ना गुड़िया, बात करें। न्यूक्लियस जो बेटा बात करें होता है गुड़िया, ठीक है, क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं गुड़िया? बात करें कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। तो ये गुड़िया बात करें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या है बताओ गुड़िया? न्यूक्लियस। अगर अपन इसको देखना चाहे बेटा बात करें तो ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वैसे अगर देखें गुड़िया बात करें, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, किसी का भी हो गुड़िया बात करें, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो एक जैसा ही होता है। हाँ ये जरूर है गुड़िया बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले बेटा बात करें जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, या फिर बेटा बात करें क्या अमाउंट ऑफ गुड़िया बात करें क्या, या कंटेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर है, वो गुड़िया बात करें पता है कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर देखा बेटा बात करें टोटल, तो क्रोमोसोम का नंबर तो क्या रहेगा? अलग अलग होगा गुड़िया बात करें। बाकी अगर देखें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी तो वो न्यूक्लियस की सिमिलर होगी। ये किसी न्यूक्लियस का गुड़िया बात कर पता है एक मेम्ब्रेन है जिसको अपन बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाहर भी एक बना सकते हैं गुड़िया बात करें, ठीक है। ये माना बेटा बात किसकी क्या है गुड़िया बात करें? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। अपन इनसे बेटा बात करें एक सेल के अंदर, माना ये पूरा बोर्ड सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर अपन क्या पढ़ चुके थे बेटा बात करें? सेल के अंदर अगर अपन देखा जाए टोटल, सेल के अंदर टोटल अगर अपन देखें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में हमने किस किस को पढ़ा था गुड़िया बात करें? एक तो पढ़ा था बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा पढ़ा था अपने क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ा था गुड़िया बात करें? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंतर्गत आता था, वो गुड़िया बात करके केवल प्लांट सेल मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो दोनों के अंदर मिलेगी। पावर हाउस ऑफ सेल बोला था आपने गुड़िया बात करें। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला था बेटा बात करें? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोला था गुड़िया? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है गुड़िया बात करें? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात समझ पा रहे हो? तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा बात करें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्यों गुड़िया बात करें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग, या गुड़िया बात करें लाइट, जल्दी बोलो, कंज्यूमिंग गुड़िया बात करें लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा बात करें क्लोरोफिल जैसे गुड़िया बात करें कई पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और इन पिगमेंट के ग्रुप को अपने नाम दिया था क्वांटासोम। क्या नाम दिया था गुड़िया? याद है? क्वांटासोम। तो ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर था क्लोरोप्लास्ट, सेल बॉल, और क्या था? सेल वैक्यूल। और एनिमल सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? सेंट्रियोल। क्या था गुड़िया बात करें? सेंट्रोसोम। क्या था बेटा बात करें? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस गुड़िया बात करें कैसा है बताओ बेटा बात करें? हमारे पास बाय मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है गुड़िया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जैसे गुड़िया बात करें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल था, जैसे बेटा बात करें क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और गुड़िया बात कर पता है आपका न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड गुड़िया बात कर क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसको अपन बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। क्यों गुड़िया बात करें? क्योंकि इसके के अंदर मिलेगा आपको आपका जेनेटिक मटेरियल। इन गुड़िया बात करें मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या बेटा बात करें? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अगर है गुड़िया बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि सेल मेम्ब्रेन की ही बात अपन कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो गुड़िया बात करें डबल गुड़िया बात का लेयर्ड है। सेल मेम्ब्रेन कैसे बेटा बात करें? डबल लेयर्ड। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोल दो, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन है तो आपको अच्छे से पता है नेचर गुड़िया बात करें क्या है? लिविंग है। कैसा बेटा बात करें? मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग गुड़िया बात करें। दूसरी क्या बोले बेटा बात करें? हमारे पास सेमी परमेबल इन नेचर, या क्या इसको अपन ने बोला? सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। सेमी परमेबल गुड़िया बात करें इन नेचर, ठीक है, या सिलेक्टिवली परमेबल गुड़िया बात करें इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब केवल और केवल बेटा बात करें किसके लिए परमेबल है? ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब अगर देखा जाए बेटा बात के जैसे पानी जैसे मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती है, जबकि सॉल्यूट के लिए क्या होती है? इम्परमेबल। दूसरा बेटा बात कर आपने इस वाली मेम्ब्रेन को क्या बोला है? इनर गुड़िया बात करें क्या? जल्दी बोलो। मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो बी है बेटा बात किसको अपन बोलते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वी गुड़िया बात करें है तो मेम्ब्रेन वही लिविंग गुड़िया बात करें इन नेचर, एंड सेमी परमेबल गुड़िया बात कर समझ पा रहे इन नेचर। दूसरी कंडीशन इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस मिलता है इसको अपन नाम देते गुड़िया बात करें क्या बताओ? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते बेटा बात करें? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो ये गुड़िया बात करें पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। परी केंद्र की गुड़िया बात के स्थान बोलते हैं इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस, स्पेस बिटवीन गुड़िया बात करें बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अगर देखा जाए इसमें जो गुड़िया बात का टोटल इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसका जो गुड़िया बात का डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10 टू जल्दी बोलो 15 की 20 टू 15 नैनोमीटर, 10 टू 15 नैनोमीटर। अच्छा इसकी गुड़िया बात करें जो सेल होती है, सेल भी बहुत छोटी होती है, तो सेल के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसको गुड़िया बात करें आपने जो ऑब्जर्व किया बेटा बात करें वो किससे किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? नॉल एंड रस्का। तो वही बेटा बात कर रहे हैं कि उसी से अपने इसकी डिस्कवरी की बेटा बात करें। अच्छा दीदी एक चीज और मिलेगी आपको, जहां पे बेटा बात करी कई बार कई जगह दोनों मेम्ब्रेन आपस में बेटा बात करें फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से यहाँ पे बेटा बात करें क्या बनेगा बेटा बात करें? बिल्कुल एक बेटा बात करें छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते बेटा बात करें? न्यूक्लियर पोर। तो ये वो न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर है, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन क्या होती है बताओ बेटा बात करें? फ्यूज हो जाती है। उन गुड़े बात करें फ्यूजन वाले स्पेस को अपन बोलते गुड़े बात करें क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस की दीदी बात करें न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या बोलते बेटा बात करें? न्यूक्लियर पोर, है ना। और ये न्यूक्लियर पोर वो साइट होती है जहां पे जहां से गुड़े बात करें इस न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है जिसको अपन बोलते हैं कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते बेटा बात करें? और बाहर गुड़े बात कर सेल का फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते बेटा बात करें? तो इस पूरे बोर्ड को अपन ने सेल माना, सेल का जो फ्लूइड उसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें? सेल फ्लूइड, या उसी को अपन बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, है ना, गुड़े बात करें। तो साइटोप्लाज्म और बेटा बात करें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें? कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते बेटा बात करें? या न्यूक्लियर फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो या कैरियोप्लाज्म बोल रहे हैं, चलो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्लूइड, कुछ भी बोलो दीदी बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बेटा बात करें क्या होता है? सब्सटेंस का क्या चलता है, जल्दी बताओ बेटा बात करें? एक्सचेंज चलता है। कोई चीज बेटा बात करें सेल से अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो चली जाएगी, कोई बेटा बात करें पता सब्सटेंस कहां से कहां है, सोचो न्यूक्लियस से गुड़े बात करें पता साइटोप्लाज्म में तो आ जाएगा। जैसे प्रोटीन गुड़े अंदर जानी है तो प्रोटीन अंदर चली जाएगी। यहां पर बेटा बात करें जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए। आपको पता है बेटा बात करें आप नॉर्मल स्टेट में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दीदी बात करें पतले पतले बेटा बात करें धागों के फॉर्म में दीदी बात करें हाईली कंडेंस फॉर्म में पड़ा रहता है। इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या? क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर बोलो, क्रोमेटिन गुड़े बात करें क्या? फाइबर या क्रोमेटिन गुड़े बात करें जल्दी बोलो क्या? मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल्स के गुड़े बात करें कंडेंसेशन से, क्रोमेटिन मटेरियल जब गुड़े बात करें आपके सेल डिवीजन की बेटा बात करें कहां से गुजरता है, जल्दी बोलो बेटा बात करें कहां से गुजरता है ये? सेल डिवीजन की गुड़े बात करें एम फेज से। एम फेज मतलब कौन सा बेटा? प्रोफेज। तो प्रोफेज में गुड़े बात करें इस क्रोमेटिन फाइबर या मटेरियल का क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा गुड़े बात करें पता है, कंडेंसेशन होगा इसका, ठीक है ना, मतलब इसको अपन बोलते हैं संघनन होगा, कंडेंसेशन। तो गुड़े बात करें क्या बनेगा? क्रोमोसोम। क्या बनेंगे बेटा बात करें? फॉर्म क्रोमोसोम। और आपको पता है हमारी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते बेटा बात करें? 46 या 20 गुड़े बात करें क्या? 3 पेयर्ड। हम अपनी सेल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हर किसी सेल में प्लांट की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर होगा। एनिमल में भी देखो जाए तो गुड़े बात करें अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर होता है। जैसे अपन देखा बेटा हमारे अंदर कितना होता है? 46 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम गुड़े बात करें क्या करते बताओ बेटा बात करें? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो इनसे क्या बनेगा बेटा बात करें? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए में अगर डीएनए को कोई इंफॉर्मेशन सेल के अंदर भेजना है, कुछ नया बनवाना है, तो डीएनए की दीदी बात के जो क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा बेटा बात में बताओ? डीएनए। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम मेड अप ऑफ गुड़े बात करें किस किसका बना होता है बताओ? क्रोमोसोम बेटा बात करें डीएनए किसका बना होता है? किसका बना होता है? आरएनए। किसका बना होता है? गुड़े बात करें आरएनए। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन। और किसका बना होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इन सब का बेटा बात करें बना होता है, ठीक है। तो गुड़े बात की जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो होता क्या है गुड़े बात के जो क्रोमोसोम का डीएनए है, डीएनए के पास बेटा बात करें जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो डीएनए गुड़े बात करें अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनाता है बेटा बात करें? एमआरएनए। क्या बनाता है? एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बेटा बात करें? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पता चल गया? ट्रांसक्रिप्शन गुड़े बात करें होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से गुड़े बात करें एमआरएनए। अच्छा अगर आपका डीएनए गुड़े बात करें कैसा? डबल स्टैंडर्ड, तो उसमें से केवल एक ही स्टैंड केवल गुड़े बात का एमआरएनए बनाता है, दोनों स्टैंड गुड़े बात का डीएनए के एमआरएनए नहीं बनाते हैं। ये अपन को वैसे भी पता ही है, अगर नहीं पता है तो याद रखना डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंड में से केवल दीदी बात करें उसका एक ही स्टैंड है जो एमआरएनए बनाता है। समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों होता है इसकी भी बात अपन करेंगे बेटा बात करें, ठीक है। देखिए एक चीज देखो आप, क्रोमोसोम मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम बने गुड़े बात करें क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से।
क्रोमेटिन फाइबर की कंडीशन से बनेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए की बेटा बात करें ट्रांसक्रिप्शन से बनता है गुड़े बात करें एमआरएनए, और फिर एमआरएनए गुड़े बात करें पता है कहां था बेटा बात करें साइटोप्लाज्म। क्या के लिए बेटा बात करें फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर एमआरएनए गुड़े बात करें पता है बाहर आया तो एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुड़कर क्या करेगा बेटा बात करें बताओ ट्रांसलेशन, और क्या बनाएगा प्रोटीन। फिर प्रोटीन से बनेंगे डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट गुड़े बात करें हमारे पास हार्मोन्स, ठीक है, चाहे हार्मोन हो तो भी गुड़े बात करें वो किसके बने होते हैं प्रोटीन के, और एंजाइम तो गुड़े बात करें प्रोटीन के बने ही होते हैं। तो प्रोटीन के गुड़े बात करें बहुत सारे यूज है, मसल्स बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में गुड़े बात करें, ठीक है, रिसेप्टर बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में बेटा बात करें प्रोटीन तो चाहिए। तो प्रोटीन गुड़े बात करें बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन बनेगी, इंफॉर्मेशन किसके पास है डीएनए। पर डीएनए खुद गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के द्वारा भेजता है, इसलिए इसको अपने बोला मैसेंजर आरएनए। गुड़े बात करें मैसेंजर आरएनए क्यों बोला, क्योंकि डीएनए ने बताया है कि कौन सी प्रोटीन बनाना है, मतलब उस प्रोटीन के बनने में किस किस अमीनो एसिड को मुझे गुड़े बात करें जोड़ना है, तो कौन कौन सा अमीनो एसिड बेटा बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ेगा, और फिर किस टाइप का प्रोटीन बनेगा, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है डीएनए के पास। इसलिए गुड़े बात करें इसलिए अपन बोलते हैं कि सेल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा डीएनए, मतलब कौन करेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहां पर है बेटा न्यूक्लियस में। इसलिए अपन क्या बोलते हैं सेल का जो कंट्रोलर है वो कौन है, वो न्यूक्लियस है। कौन है न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा बेटा बात करें इस मेम्ब्रेन को अपन ने क्या कहा बेटा, अच्छी जो चैनल थी इन चैनल को अपन ने क्या नाम दिया बताओ बेटा बात करें जी, इन चैनल को अपने नाम दिया गुड़े बात करें न्यूक्लियर पोर। क्या नाम दिया न्यूक्लियर गुड़े बात करें पोर। और न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ बताओ बेटा बात करें, बताओ न्यूक्लियर पोर का फ्यूजन कैसे हुआ, वाय द गुड़े बात करें फ्यूजन ऑफ, चलो बोलो जल्दी बोलो, वाय द फ्यूजन ऑफ गुड़े बात करें बोथ मेम्ब्रेन, समझ पा रहे ऑफ न्यूक्लियस, बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ गुड़े बात करें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन की बेटा बात करें फ्यूजन से क्या बनता है न्यूक्लियर पोर बनता है, जो क्या करता है गुड़े बात करें फैसिलिटेट गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, बिल्कुल क्या फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन गुड़े बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कोई चीज अंदर जानी वो जा सकती है, बात समझ पा रहे, कोई चीज बाहर आनी है वो आ सकती है, तो गुड़े बात करें इस चीज को फैसिलिटेट कौन करेगा न्यूक्लियर पोर करेगा। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें क्रोमेटिन फाइबर तो मिलेगा, सबसे पहली चीज क्रोमेटिन फाइबर मिलता है, अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म में, और क्या क्या मिलेगा एक और मिलेगा बेटा बात करें मेम्ब्रेन गुड़े बात करें लेस, समझ पा जिसके अंदर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, मेम्ब्रेन गुड़े बात कर लेस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें हमारे पास बिल्कुल न्यूक्लियोलस। तो ये गुड़े बात करें दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको अपने क्या नाम दिया बेटा बात करें बताओ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या बनता है बेटा बात करें बताओ, न्यूक्लियस के अंदर बनता है एमआरएनए, गलत आरआरएनए, क्या बनता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाने की गुड़े बात करें साइट होती है कौन बेटा बात करें आरआरएनए फॉर्मेशन, कौन करेगा फॉर्मेशन, कौन करेगा जल्दी बोलो बेटा बात करें, ये करेगा आपका न्यूक्लियोलस। तो इसको बाहर लिख सकते हैं, ये जो बी स्ट्रक्चर है गुड़े बात करें इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस, समझ पाए, तो ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा बात करें बताओ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। दूसरा आपने क्या नाम दिया बताओ बेटा बात कर इसको, बिल्कुल इसका काम क्या बताओ फंक्शन क्या है, फंक्शन है दीदी बात करें फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, काम क्या बताओ बेटा बात कर इसका फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या एमआरएनए की आरआरएनए, तो बोल क्यों नहीं रहे हो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये आरएनए बेटा बात करें राइबोसोम को बनाने में यूज होता है, और राइबोसोम गुड़े बात करें कहां मिलेगा बेटा बात करें जिन सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा होगा वहां पे ज्यादा मिलेगा, और जिन सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पर राइबोसोम का फंक्शन ही नहीं है कुछ, तो गुड़े बात करें फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अच्छा अगर नंबर की बात करें नंबर, तो जो गुड़े बात करें न्यूक्लियस का नंबर है बेटा बात करें वो अपन क्या बोलेंगे मोर गुड़े बात करें इन नंबर, इन बेटा बात करें क्या जल्दी बताओ बेटा बात करें इनका ज्यादा नंबर कहां मिलेगा, न्यूक्लियस का जो नंबर है वो अपन क्या क्या मोर इन नंबर, इन कहां पे बेटा बात करें मोर रिएक्टिव सेल, किसके अंदर बेटा बात करें मोर रिएक्टिव सेल, या गुड़े बात करें मोर प्रोटीन सिंथेटिक सेल, जिन सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होना है उनके अंदर गुड़े बात करें उनकी उन सेल की न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस क्या मिलेगा मोर इन नंबर, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अपने देखा बेटा बात कर क्या मोर गुड़े बात करें इन नंबर, इन बेटा बात करें मोर रिएक्टिव सेल, या बेटा बात करें अपन बोल सकते हैं मोर प्रोटीन सिंथेटिक सेल।
मोर प्रोटीन सिंथेटिक गुड़े बात करें सेल। तो इनके बारे में बस इतना सा ही याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करना चाहें, ये अपने न्यूक्लियोप्लाज्म को बोल ही दिया था, ठीक है। अब मुझे अगर देखना गुड़े बात कर न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, जो ये न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की, बिल्कुल गुड़े बात कर न्यूक्लियस की जो बेटा बात करें क्या डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी बेटा बात करें, वो की थी बेटा बात करें रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा गुड़े बात करें क्या किया गया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन है बेटा बात कर बताओ, इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर नाम है, समझ पा रहे, क्रोमेटिन फाइबर जिसको अपन ने क्या बोला, कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम। तो नेमिंग ऑफ गुड़े बात क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, नेमिंग ऑफ, नेमिंग गुड़े बात कर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ये किसने नाम दिया था बताओ बेटा बात कर, ये दिया था बिल्कुल, नेमिंग ऑफ बेटा बात करें क्रोमेटिन फाइबर, ये दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा, बिल्कुल। तो दो साइंटिस्ट को जरूर याद रखने की बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे, नहीं दे रखे, एक तो फ्लेमिंग को याद रखो, एक गुड़े बात करिए। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर बेटा बात करें क्या होता है, डीएनए मिलता है, और डीएनए कैसा होता है बेटा बात करें, नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक। अच्छा, डीएनए किसका बेटा बात करें पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन, पिरामिडिन, एडेनिन, गुआनिन, थियामिन और साइटोसिन, बस यूरेसिल नहीं होता है। और साथ में बेटा बना होता है इसके अंदर क्या, पेंटोस शुगर। कौन सी पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबो गुड़े बात कर शोध, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस शुगर नहीं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और साथ में क्या मिलेगा बेटा बात करें यहाँ पे, साथ में मिलेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड, मतलब फॉस्फेटाइन, तो H3PO4 मिलेगा। अगर फॉस्फोरिक एसिड गुड़े डीएनए में है तो इसका मतलब डीएनए भी कैसा है, एसिडिक है। तो डीएनए को बेटा बात कर स्टैंड करना, अगर मुझे कभी सेल के अंदर क्रोमोसोम को देखना है, क्रोमेटिन फाइबर को देखना है, मतलब डीएनए को देखना है, तो डीएनए एसिडिक है और उसको गुड़े बात कर अपन को किससे स्टैंड करना पड़ेगा, बेसिक डाई से। समझ पा रहे हो। इसका मतलब गुड़े अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिक डाई यूज फॉर द बेटा बात करें क्या, एनालिसिस ऑफ गुड़े बात करें या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए। बेसिक गुड़े बात करें डाई का यूज करते हैं आप। तो बेसिक डाई गुड़े बात करें क्या होती है, जैसे आपको पता होता है मेथाइलिन ब्लू, क्या होती है बेटा बात करें, वो तो पहले अपन कब से बता चुके हैं, मेथाइलिन ब्लू गुड़े बात करें, ये जनरली यूज होने वाली डाई है। ये गुड़े बात करें हीमेटोजाइलिन, क्या होता है बेटा बात करें, हीमेटोजाइलिन गुड़े बात करें, इनमें से कोई भी याद रखो गुड़े बात करें, ये अपन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर अपन जाते बेटा बात कर न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के नंबर। अच्छा, न्यूक्लियस का जो नंबर है बेटा बात करें वो जनरली तो क्या मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा। न्यूक्लियस के अगर अपन नंबर के बारे में बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, जनरली गुड़े बात करें 1 इन गुड़े बात करें ईच सेल, जनरली क्या मिलेगा, जनरली गुड़े बात करें 1 इन नंबर इन ईच सेल। पर गुड़े बात करें कुछ के अंदर बेटा बात करें क्या मिलते हैं, मैनी, क्या मिलते हैं बेटा बात करें, मैनी इन गुड़े बात करें। अब वो कहां कहां मिलेंगे, तो वो मिलेगा गुड़े बात करें बिल्कुल एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, क्या बोलते बेटा बात करें, एंडोस्पर्म। अगर गुड़े बात करें नारियल का पानी पी रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, क्या बोलते बेटा बात करें। और अगर बेटा बात करें वो गुड़े बात करें क्या हो चुका है, सॉलिड हो चुका है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंडोस्पर्म। जो व्हाइट कलर का वो कर्नेल खाते हैं ना, गरी खाते, गरी खोपरा व्हाइट कलर का जो होता है उसको मम्मी लड्डू बनाती किस करके, वो कर्नेल है, व्हाइट कर्नेल, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट कर्नेल गुड़े बात में। तो एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म और बेटा बात करें क्या, कोकोनट, कोकोनट गुड़े बात क्या रखना। दूसरा कहां मिलेगा बताओ बेटा बात करें, इन गुड़े बात करें जल्दी बोलो, पैरामीशियम के अंदर भी आराम से मिल जाएगा बिल्कुल, पैरा इन पैरामीशियम गुड़े बात करें। और कहां मिलेगा जी, सार्को, बिल्कुल मिलाएगा। जैसे अपन बोल सकते हैं, बोला चाह रही गुड़िया कि जो आपकी मसल्स है, मसल्स की सेल के अंदर भी क्या मिलती है अपन को, सिनोसाइटिक कंडीशन, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर भी मिलेगा, बोल सकते हैं ना, मायोप्लाज्म बोलो या फिर सार्कोप्लाज्म बोलो, वहां भी मिलेगा। और अपन ने बोला थी फंगाई के बारे में बोला था, फंगाई कौन सी फंगाई, फाइकोमाइस्टीस की जो बेटा बात करें माइसीलियम है। माइसीलियम क्या होती है यहाँ पर, माइसीलियम किसको कहां मिलेगा आपको, फंगाई में कि एल्गी में, फंगाई में। तो फंगाई की जो गुड़े बात करें बॉडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन गुड़े बात करें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइफी, क्या बोलते हैं बेकूफो। फंगाई की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, तो फंगाई की जो फिलामेंटस बॉडी है उसको अपन ने नाम दिया था हाइफी, और हाइफी के नेटवर्क को बोला था आपने माइसीलियम। तो हाइफी हो, माइसीलियम हो, ये सारे वर्ड अपन को कहां देखने को मिलते हैं, फंगाई में। लेकिन उसके लिए जरूरी है गुड़े बात करें अपन को थोड़ी सी किताब खोलना। अब किताब नहीं खोल पा रहे, कम से कम तो क्लास भी आना पड़ेगा, है कि नहीं।
जो कि अपने लिए कैसा होता है, ईद दीपावली की तरह होती है क्लास, है कि नहीं? बुरे बात करें, कभी कभी अपन को मौका मिल जाता तो अपन आ जाते हैं, और फिर सोचे कि अपन को सब आ जाए, तो फिर पॉसिबल नहीं ना। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो बताओ, इसको अपन साथ में न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं कंट्रोल ऑफ सेल? क्योंकि यहां मिलेगा आपको आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। क्या बात है, मतलब बेटा बात करें न्यूक्लियस ऑल्सो नॉन एज, बेटा बात करें कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या बोलते बेटा बात करें? कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि सेल की एक्टिविटी को यही कंट्रोल करेगा। पर दीदी कुछ और प्यारी सी चीजें हैं, जैसे गुड़े बात करें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या मिलेगा बेटा बात करें? न्यूक्लियस गुड़े बात करें, बिल्कुल न्यूक्लियस एब्सेंट इन किस गुड़े बात करें सेल के अंदर एब्सेंट मिलेगा। ये तो अपने देखा कि जनरली हर एक सेल में दीदी बात करें एक न्यूक्लियस मिलेगा। ये तो अच्छी चीज है कि एक हर एक सेल में आपको एक मिलेगा, लेकिन आपने ये भी देखा कुछ ऐसी सेल है जहां गुड़े बात करें एक से ज्यादा मिल रहा है। जैसे आपने क्या बोला बेटा बात करें, बताओ? एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जैसे आपने क्या कहा? पैरामीशियम। जैसे दीदी ने क्या कहा बेटा बात करें? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? मसल्स जो फाइबर है उसका फ्लूइड, मसल फाइबर के फ्लूइड को अपने क्या बोला था? सार्कोप्लाज्म। तो वहां भी मिलेगा। जैसे अपन ने कहा गुड़े बात करें क्या, फंगाई में गुड़े बात की एक पूरी क्लास है जिसका नाम है फाइकोमाइस्टीज। उनकी पूरी बॉडी, जिसको चाहे आप हाइशी भी बोलो चाहे माइसीलियम, उनके अंदर भी आपको वो मिलेगा। साथ में गुड़े बात के बाउचेरिया, तो बाउचेरिया के अंदर भी क्या मिलेगा बेटा? सिनोसाइटिक कंडीशन। समझ पा रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसी भी सेल है जहां पे गुड़े न्यूक्लियस नहीं है। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, सर अभी आपने कहा है कंट्रोलर ऑफ सेल, न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या वो सेल कंट्रोल रह पाएगी? नहीं, उस सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कोई और करता है। जैसे प्लांट में अगर दीदी अपन फ्लोएम की बात करें, तो प्लांट के फ्लोएम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़े बात करें एलिमेंट है। जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, 2 होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू तो है, साथ में प्राइमरी टिश्यू की सेकेंडरी टिश्यू है। सेकेंडरी टिश्यू में कैसा है बताओ बेटा बात करें? परमानेंट गुड़े बात करें कि हमारे पास इमेच्योर टिश्यू परमानेंट में ही आता है। जाइलम एंड फ्लोएम आ गया तो दीदी प्लांट में एक बार तो आ गया, पूरे जीवन भर रहेगा वो। बात समझ पा रहे हो? प्लांट की डेथ के साथ ही जाएगा। तो 2 टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक कौन सा होता है? जाइलम, दूसरा क्या होता है? जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम गुड़े बात करें रूट टू सूट या रूट टू लीफ। और फ्लोएम का काम क्या होता है? कंडक्शन और बेटा बात करें फोटोसिंथेटिक गुड़े बात करें प्रोडक्ट फ्रॉम गुड़े बात करें लीफ या सूट टू गुड़े बात करें रूट, जिसको हम बोलते हैं सोर्स टू सिंक। क्या बोलते हैं? सोर्स टू सिंक। और इसको दीदी बात करें यहां से कहां से जाता है? रूट टू सोर्स। ठीक है, अच्छा ये देखना आपको, तो न्यूक्लियस कहां बेटा बात करें नहीं मिलेगा? 2 जगह नहीं मिलेगा गुड़े बात करें जो आपके टॉपिक में आपको पढ़ना है। एक तो हमारे अंदर ही हमारी आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इरिथ्रोसाइट। समझ पा रहे हो? दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें, अच्छा एक चीज देखना है, अपन जो कह रहे थे कि ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के बारे में बात करते हैं। ब्लड कैंसर को क्या किस नाम से जानते हैं अपन? ल्यूकेमिया। इरिथ्रोमिया क्यों नहीं बोलते? तो आरबीसी के लिए क्यों नहीं होता है? आरबीसी का भी तो कैंसर हो सकता है ना। बात समझ पा रहे हो? आरबीसी की दीदी बात करें सेल का कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। आरबीसी खुद डिवाइड ही नहीं करती है। आरबीसी के भाई साहब सबसे पहले जब सेल डिवीजन करती है तो पहले डिवीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का। सेल डिवीजन जब होता है तो पहले 2 टुकड़े बाद का डिवीजन होते हैं। पहले होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होता है पूरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस ही नहीं है, कैरियोकाइनेसिस है ही नहीं, तो सेल का डिवीजन कैसे होगा? ये बात समझ में आ रहा है आपको? जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं है, उनका कभी कैंसर नहीं हो सकता। कभी अगर सोचने वाली बात करें, जैसे अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर को अपन बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया गुड़े बात करें किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और बेटा बात करें प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। आपको पता है प्लेटलेट्स भी गुड़े बात करें फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट है। प्लेटलेट्स भी गुड़े बात करें न्यूक्लियस लेस गुड़े बात करें क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सेल के, उनके अंदर भी डिवीजन की पावर नहीं होती। तो कभी किसी को प्लेटलेट्स का कैंसर, किसी को आरबीसी का कैंसर, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है। तो केवल किसका हो सकता है? डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट का। इसलिए उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? बेकूफो, उसको बोलते हैं अपन ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? तो फिर ल्यूकोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाना और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाना क्या बोलते हैं?
अरे बोलो जल्दी से, तुम्हें तीनों का लिखवाया था। आरबीसी का बढ़ना क्या होता है? आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया। और आरबीसी का बेटा बढ़ जाए ना, मतलब सीधी कहानी निपटी। अभी लिखवाया था ना ब्लड का, अभी तो दिया था सब लिख के। गुड, एक बच्चे ने सही कहा, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। अब बताओ डब्ल्यूबीसी का बढ़ना भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब कुछ याद नहीं है क्या? मतलब ठीक है, जबकि सर आप पढ़ा दो, हम बाकी निपटा देते हैं। ठीक है दीदी, कुछ अपन रह रहे हैं इंदौर में, कुछ दिमाग में है हम क्यों रह रहे हैं, क्यों यहाँ पर रह रहे, साल गुजार रहे, एक साल का कुछ टारगेट है आपके दिमाग में? जब आप जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ टारगेटेड लाइफ चल रही है। दीदी हर चीज करने की आजादी आपको है, लेकिन उसके बाद जब आप अपना प्राइमरी फंक्शन करो, पिछली चीज आप पढ़ाई थी आपको वो याद नहीं आ रही। चलो बताओ ब्लड कैंसर क्या होता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। हाँ हाँ हाँ, अभी बोल रहे हैं तो फिर क्या कहलाता है? पीनिया पानिया। क्या होता है? ल्यूकेमिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ? ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। क्यों दीदी बात करें? क्योंकि आपके ल्यूकोसाइट के नंबर का बढ़ना है ये। और ल्यूकोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ल्यूकोसाइट के अंदर ही डिवीजन की पावर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज को याद रख लेना बेटा। बात करें अपन ने क्यों गुड़िया बात का इसको नाम दिया। आरबीसी इरिथ्रोसाइट के अंदर गुड़िया बात करें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरा बेटा बात करें प्लांट के अंदर बोले तो उसकी गुड़िया बात करें फ्लोएम की सीप सेल। क्या बोलते बेटा? बात करें सीप ट्यूब सेल बोलो या गुड़िया सीप सेल बोलो, सीधी बात है। सीप ट्यूब सेल, दो सेल मिलती है यहां पर, याद है? सीप ट्यूब सेल और गुड़िया बात करें क्या? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है। कंपेनियन सेल अपनी और साथ में ट्यूब सेल की जो कंडक्टिविटी उसको कंट्रोल करती है। इस चीज को याद रखना। वेस्कुलर प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर चार एलिमेंट है। एक तो सीप ट्यूब, एक है कंपेनियन शेल, दूसरा है फ्लोएम फाइबर, जिसको तीसरा है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग, गुड़े बात कर समझ पा रहे, टिश्यू। और गुड़े बात करें फ्लोएम फाइबर जिसको अपन बोलते हैं बास्ट फाइबर। क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर। वो गुड़े बात कर कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। कैसे होते हैं? जबकि गुड़े बात करें सीप सेल और कंपेनियन सेल ये दोनों भी क्या होती है? लिविंग। और आपको पता है क्योंकि लिविंग के अंदर ही आपको न्यूक्लियस मिलेगा, लिविंग के अंदर ही गुड़े न्यूक्लियस कुछ फंक्शन करेगा। तो जो कंपेनियन सेल है उसका न्यूक्लियस गुड़े बात कर सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों के गुड़े बात कर फंक्शन को कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हो? इनके अंदर से ही होकर के फ्लोएम में अपन बोलते हैं कि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। पत्ती के द्वारा बनाए गए गुड़े बात ग्लूकोज का कंडक्शन करेगा, लेकिन किसके द्वारा? फ्लोएम फाइबर के द्वारा नहीं, फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा नहीं, तो सीप ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल इन दोनों के द्वारा ही करेगा। तो गुड़े बात किसको याद रखना बेटा, ये कहां मिलेगा आपको? इन फ्लोएम। क्या मिलेगा ये? मैं जब गुड़े बात करें पता है न्यूक्लियस पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे ज्यादा कुछ न्यूक्लियस के बारे में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, पर जितना एनसीईआरटी ने दी बात कर समेटा है उतना मुझे आना चाहिए। न्यूक्लियस सेल क्या बेटा बात कर पता है? इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कंट्रोलर ऑफ सेल है। और आपने देख लिया कि जिनके अंदर गुड़े बात के न्यूक्लियस नहीं मिलता उनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती, गुड़े बात करें। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन ने कहा बेटा बात करें कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। गुड़े बात करें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन दीदी बात कर लिविंग होगी नेचर में, साथ में सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल होगी। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को अपन ने नाम दिया बेटा बात करें क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसकी गुड़े बात का पता डायमीटर 10 टू गुड़े बात करें 15 नैनोमीटर के करीब होती है। न्यूक्लियस के अंदर के जो फ्लूइड उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा बात करें कॉन्स्टिट्यूट मेनली टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज बेटा बात करें क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर इज गुड़े बात करें हमारे पास नॉन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जबकि अगर क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाए? कंडेंस हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आल्सो मेड अप ऑफ बेटा बात करें डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए गुड़े बात करें कैसा होता है? एसिडिक नेचर, और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। गुड़े बात करें डीएनए के अंदर मिलता है बेटा बात करें क्या? आपको पता है गुड़े बात करें फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए डीएनए को क्रोमोसोम को मुझे स्टैन करना है, अगर देखना है तो गुड़े अपोजिट स्टैंड से अपन गुड़े बात के स्टैनिंग करते हैं, मतलब कलरिंग करते हैं, ताकि उसको फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आराम से देख पाए। इसकी गुड़े बात कितना छोटा स्ट्रक्चर होता है कि इसको देखने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? नॉल एंड रस्का। गुड़े बात करें, ठीक है, गुड़े बात करें तो इसको अपन बेटा बात करें पता है क्या करने के लिए? कलर्ड करने के लिए बेसिक डाई का यूज किया, जैसे मिथाइलिन ब्लू या गुड़े बात का हेमेटोसाइलिन। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए बेटा बात करें
न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से आरएनए बनता है। मतलब बुरे बात के न्यूक्लियस इस पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और फिर बेटा बात करें एमआरएनए कहाँ था, साइटोप्लाज्म। तो दीदी बात करें किसी भी सेल के न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म के बीच में जो सब्सटेंस का एक्सचेंज चलता है वो बुरे छोटे छोटे पोर के द्वारा होता है। इन पोर को अपने नाम दिया था न्यूक्लियर पोर। बुरे बात करें न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट बुरे बात करें क्या बेटा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बुरे बात करें बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में पदार्थों का बुरे बात करें जो आवागमन है उसको बुरे बात करें परिमित करता है। कौन करता है ना, बुरे बात करें न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर को अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर दोनों मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनता है। जहां दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाए वहीं पे पूरी न्यूक्लियर पोर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें अगर और देखे जाए इसके बारे में, आपने कहा गुड़े बात करें पहला तो क्रोमेटिन फाइबर हो गया जिसके अंदर क्रोमोसोम है मतलब डीएनए है जो सेल के फंक्शन को दीदी या मेरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। दूसरा इसके अंदर मिलेगा बेटा बात करें नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, तो नहीं बोल सकते न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए गुडे बात के यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम गुडे बात का आल्सो यूज इन बेटा बात कर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसलिए अपन राइबोसोम को क्या कहा था, प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन आरआरएनए मतलब राइबोसोम को बनाना है, और राइबोसोम का फंक्शन दी प्रोटीन फॉर्मेशन। इसलिए आपने कहा गुडे न्यूक्लियस का जो नंबर है वो कहां होता है, मोर इन नंबर इन बेटा बात करके मोर रिएक्टिव सेल, और बेटा बात कर मोर प्रोटीन सिंथेटिक सेल। गुडे बात करें ऐसे देखो, याद कर सकते हो। आपने इसके बाद लिखा बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की गुडे बात की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। और गुडे बात करें जो न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसका नाम क्या बेटा बात करें, क्रोमेटिन 5, वो किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। आगे यदि अपन क्रोमोसोम स्ट्रासबर्गर के बारे में बात करेंगे, अभी समझ पा रहे हो। तो आगे अपने क्या देखा बेटा, उसको मैं स्ट्रासबर्गर को क्रोमोसोम को डीएनए क्यों नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे वो अलग से पढ़ाना है। तो पूरा अपन दीदी बात को उठाएंगे इसको, ठीक है। छोड़ेंगे ना क्रोमोसोम को ना डीएनए को। डीएनए भी तुम्हारे सिलेबस में और क्रोमोसोम भी और अलग से है, और वो भी एक एक पेज में है, तो अपन को पढ़ना दोनों को है। नेक्स्ट आपने क्या कहा बेटा बात कर, बेसिक डाई मेथाइलिन ब्लू हेमेटोजाइलिन। नेमिंग गुडे बात करें पता है क्रोमेटिन फाइबर किसने दिया, फ्लेमिंग, और रॉबर्ट ब्राउन ने गुडे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। आपने क्या कहा बेटा, नंबर। जनरली तो गुडे हर सेल में एक नंबर होता है, मतलब एक गुडे बात करें पता है नंबर में होता है, या नंबर में एक होता है, या संख्या में एक होता है हर सेल के अंदर। लेकिन कुछ सेल दीदी ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव सेल है, ठीक है, उनके अंदर बेटा बात करें मैनी इन नंबर मिलती है, मतलब न्यूक्लियस की कई संख्या मिलती है। एक सेल में कई न्यूक्लियस मिलेंगे। अगर गुडे बात करें एक सेल में कई न्यूक्लियस मिलते हैं तो इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक, या उसी को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसी सेल जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिले उनको अपन बोलते हैं बहुकेंद्रीय कोशिका, बहुकेंद्रकीय कोशिका, सिनोसाइटिक सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल गुडे बात कर। और ये आपको मिलेगा बेटा बात की जनरली एंडोस्पर्म, और बेटा बात कर क्या, कोकोनट या एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो गुडे बात कर नारियल का लिक्विड है, लिक्विड एंडोस्पर्म हो, या व्हाइट गुडे बात कर सॉलिड कर्नेल है, उसको अपन बोलते हैं गुडे बात का व्हाइट कर्नेल, सॉलिड कर्नेल, उसके अंदर भी आपको कई न्यूक्लियस मिलेंगे। नेक्स्ट आपने लिखा पैरामीशियम बाउचेरिया गुडे बात कर, और गुडे बात कर दीदी ने जैसे अपन बात की थी कहां पे, सार्कोप्लाज्म, और बेटा बात करें कहां पे, जल्दी बोलो, फाइकोमाइस्टीज गुडे बात करें फंगाई के अंदर भी आपको मल्टी न्यूक्लियोइड कंडीशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा लिखा है इसको अपन गुडे बोलते क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। लेकिन कुछ सेल ऐसी भी हैं जहां पे आपको बेटा बात करें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, जैसे आरबीसी हमारी मतलब एरिथ्रोसाइट, हमारी नहीं सबकी आरबीसी, जिसके अंदर भी आरबीसी मिलेगी। और स्टिप ट्यूब सेल बेटा बात करें कहां पे, इन बेटा बात करें प्लांट फ्लोएम। प्लांट के अंदर जो फ्लोएम कंडक्टिंग बेटा बात करें टिश्यू है, उसकी जो बेटा बात करें मेन कंडक्टिंग बेटा ट्यूब जिसका नाम है स्टिप ट्यूब सेल, इसके अंदर भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो स्टिप ट्यूब के गुडे बात कर फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल। माना मैंने अभी नहीं लिखा पर आप याद करो गुडे बात की, मैंने आपसे कुछ चार चीजें बोली। फ्लोएम के अंदर चार चीजें मिलती हैं, फ्लोएम फाइबर जिसको हम बोलते हैं वास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर, बीएसटी वास्ट। दूसरा आपने बोला बेटा बात किया फ्लोएम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जहां भी लिविंग पार्ट मिलेगा वहां आपको पैरेनकाइमा मिलेगा ही। और प्लांट के अंदर गुडे बात कर मोस्टली अगर लिविंग टिश्यू है मतलब वहां 90% गुडे बात कर आपको पैरेनकाइमा ही मिलेगा। बात समझ पा रहे, तो दूसरा अपन ने क्या बेटा बात करें, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तीसरा कहा फ्लोएम सीव ट्यूब और फ्लोएम कंपेनियन, दोनों, एक तो सीव ट्यूब एक कंपेनियन सेल कंडक्टिंग गुडे टिश्यू है, मतलब इसके अंदर सब्सटेंस को लाने ले जाने वाली है, पर कंपेनियन सेल में अपना न्यूक्लियस मिलता है और सीव ट्यूब में नहीं मिलता। तो सीव ट्यूब के फंक्शन को भी कंपेनियन सेल ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। बात समझ पा रहे हो, तो वो गुडे बात के आपको आराम से दीदी बात के याद रख लेना। इसके बाद ज्यादा कुछ न्यूक्लियस में है ही नहीं। बात समझ पा रहे हो, इसको नोट करो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हो, अगर पढ़ के आए हो, क्वेश्चन लगाए हो।